टूरिज्म से टूरिज्म का सफर इंतहाई कठिन और सब्र आजमा था। अवाम की मदद से दहशतगर्दी को शिकस्त दी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर गैर मुअस्सर करना और अवाम का रियासत पर एतमाद बहाल करना था। 78 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां की। अमन व अमान की सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी हुई। आज खेल के मैदान आबाद हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल पूरे होने पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रवां साल यौम पाकिस्तान पर भरपूर कौमी जोशो जज्बे के साथ परेड का इनेकाद किया जाएगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ऐलान। मुस्तकबिल में अवाम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पाएंगे। हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही है। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। कोरोना वबा के दौरान दानिशमंदी से चैलेंज पर काबू पाया। नए चैलेंज से नबर्द आजमा होने के लिए इकदाम कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान के मुकम्मल अहदाफ हासिल करेंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, ओपन वोटिंग सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता। सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा हैं। वजीर आजम इमरान खान से डॉक्टर बाबर अवान का राबता। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर बातचीत। वजीर आजम इमरान खान का गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को टेलीफोन। हलीम आदिल शेख की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार। इमरान इस्माइल ने वजीर आजम इमरान खान को सूरत हाल से आगाह किया और कहा, सिंध पुलिस IG की सरबराही में जानिबदारी का मुजाहिरा कर रही है। IG सिंध सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। हलीम आदिल शेख के साथ नारवा सलूक का नोटिस। वजीर दाखिला शेख रशीद ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। शेख रशीद ने कहा, हलीम आदिल शेख एक मुअज़्ज़ज़ रुकन सिंध असम्बली हैं, ओपोजिशन लीडर हैं। हलीम आदिल शेख के बुनियादी इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाए। ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली को तमाम जरूरी तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएं। वफाकी हुकूमत का IG सिंध मुश्ताक महर की तब्दीली पर गौर। सिंध के MPAs के इजलास में पहली बार IG की तब्दीली का मुतालबा सामने आया। PTI के वुज़रा, MNAs और MPAs ने मुशावरत की। वफाक तक तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचाएंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी हमारे मुश्तरका उम्मीदवार। गिलानी की बतौर PDM उम्मीदवार नामजदगी के ऐलान से हुकूमती हलकों में खलबली मच गई। मार्का सर करेंगे। अशियाए खुरनोश आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। शहबाज गिल कहते हैं, PDM के मुश्तरका उम्मीदवार की अहलियत का मयार सबसे बड़ा मुजरिम होना है। 2.5 साल से आम आदमी नहीं बल्कि मौलाना मुश्किल में है। यूसुफ रजा गिलानी वही हैं जिन्हें मियां मफरूर ने सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवाया। आज PDM की डूबती नाव को पार लगाने के लिए इसी नाअहल को आगे लाया गया। गिलानी साहब ने तुर खातून अव्वल का हाथ चोरी करके PDM की अहलियत पर पूरे उतरे। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं, पार्लिमान में अक़लियत होते हुए आसिफ जरदारी का गिलानी की कामयाबी का दावा खरीदो फरोख्त की आलूदा सियासत पर मोहर साबित कर रहा है। मुल्क में सियासतदानों के बदनाम होने का सेहरा 2 जमातों के सर है। जमहूरियत ने नाम पर मिसाक करके मुनहरिफ हुए और पैसे की सियासत को तसलसल बख्शा। K2 पर लापता होने वाले पाकिस्तानी कोहे पैमा अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने अपने वालिद के साथ आखिरी दुश्वार तरीन रात की वीडियो जारी कर दी। अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने वालिद के साथ गुजारी जाने वाली आखिरी रात की वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोहे पैमा साजिद सदपारा और अली सदपारा टीम के हमरा बेस कैंप में मौजूद हैं। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। ऐवान में आर्टिकल 226 में तरमीम का बिल ज़ेर इल्तवा। आर्टिकल 226 के सेनेट पर इत्तलाक न होने का ऑर्डिनेंस भी जा चुका। 1962 का आइन सदारती निज़ाम के हवाले से था।
1962 के आइन में भी खुफिया वोटिंग की शिक शामिल थी। रजा रबानी के आर्टिकल 226 से मुताल्लिक दलाइल। MQM को धचका, MQM के रऊफ सदीकी सेनेट के लिए नाअहल करार। उनके कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए थे। दूसरी जानिब टेक्नोक्रेट सीट पर MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार डॉक्टर शहाब इमाम को अहल करार दे दिया गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में PTI उम्मीदवार के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सैफुल्लाह आबड़ो के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सैफुल्लाह आबड़ो सेनेट की टेक्नोक्रेट की नशिस्त के अहल नहीं हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला। PTI उम्मीदवार सैफुल्लाह आबड़ो के खिलाफ गुलाम मुस्तफा मेमन ने अपील दायर की थी। सेनेट इलेक्शन के लिए फैसल वावडा के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील की समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल वावडा और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। कादर खान मंदोखेल की जानिब से रशीद ए रिजवी पेश हुए। फैसल वावडा ने अमरीकी शहरियत से मुतल्लिक हकायक छुपाए, कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। कादर खान मंदोखेल की दरखास्त में इस्तदा। परवेज रशीद की कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने परवेज रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। पंजाब हाउस के मुतल्लिका अफसर का रिकॉर्ड समेत जाती हैसियत में तलब। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट फैसलों के तहत रकम किसी भी वक्त जमा करा जा सकती है। परवेज रशीद 28 घंटे पैसे लेकर फिरते रहे, किसी ने रकम वसूल नहीं की। वकील का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक केस की समाअत। दरखास्त गुजार मुर्तजा जावेद अब्बासी और वकील जहांगीर जदोन पेश। आपके पास क्या शवाहिद हैं कि MPAs ने पैसे लिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सवाल। हमारे पास सिर्फ अखबारी तराशे हैं, पैसे लेने की वीडियोस हमारे पास नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन DG FIA को वीडियो इंक्वायरी का हुक्म दे। वकील जहांगीर जदोन की इस्तदा। केस को ओपन रखेंगे, नोटिस जारी करने या ना करने का जल्द फैसला करेंगे। केस की मजीद समाअत अब सेनेट इलेक्शन के बाद होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। जस्टिस काजी फायज ईसा नदरसानी केस बेंच की तश्कील का फैसला सुना दिया गया। जस्टिस फायज ईसा नदरसानी केस की दरखास्तें चीफ जस्टिस को इरसाल। बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास है। चीफ जस्टिस चाहे नजरसानी दरखास्तों पर लार्जर बेंच भी बना सकते हैं। आमतौर पर फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी दरखास्तें सुनता है। नजरसानी बेंच में फैसला तहरीर करने वाला जज लाजमी शामिल होता है। अदालत का फैसला। थरपाकर में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 221 में ज़िमनी इंतखाब के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह 1,03,502 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल PTI के निजामुद्दीन 50,553 वोट ही हासिल कर सके। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं NA 75 पर डाका डाला गया, नून लीग की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की गई। ये बदनसीबी है कि 73 साल में हमने कुछ नहीं सीखा। नून लीग ने NA 75 में कामयाबी हासिल की। PTI का नौशहरा के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का दावा। P के 63 नौशहरा में 6,000 वोट गायब होने का इंकशाफ। PTI उम्मीदवार उमर काका खेल का इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। कहते हैं तस्दीक शुदा फॉर्म 46 में वाज़े फर्क है। 6,000 वोटों का कोई रिकॉर्ड नहीं। वाज़े और नाकाबिले तरदीद सबूत इलेक्शन कमीशन में पेश करेंगे। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील शिवा में गाड़ी पर फायरिंग से 4 खवातीन जाँ बहक हो गईं। नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की और 8 अफराद को अगवा करके ले गए। फायरिंग से जाँ बहक 4 खवातीन समाजी कारकुन थी। लाशों और जख्मी ड्राइवर को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मीर अली मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर थाना सरबंद की हुदूद में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक अफराद में 3 ख्वातीन भी शामिल। ताल्लुक एक ही खानदान से है। कत्ल की वजह मकान का तनाज़ा निकली। फायरिंग भतीजे ने की। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।
कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर कार उलटने से 4 दोस्त मौके पर जाँ बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल बचाते पेश आया। हादसे में कार और मोटरसाइकिल मुकम्मल तबाह हो गए। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुजर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अब तक 400 मीटर का रकबा क्लियर करा लिया गया। मुल्क भर में कोरोना से हलाकतों में कमी आने लगी। वायरस 24 घंटों में मजीद 16 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,617 हो गई। मजीद 1,160 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,72,334 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,35,000 अफराद सेहतियाब। 24,226 मरीज ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 24,77,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 11 करोड़ 19 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,11,000, ब्राजील में 2,46,000, भारत में 1,57,000, मेक्सिको में 1,80,000, रूस में 83,293, फ्रांस में 84,000, बर्तानिया में 1,20,580 और सऊदी अरब में 6,461 अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब हुकूमत का एक और अहसन इक़दाम। पंजाब भर के होनहार और मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। स्कॉलरशिप के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। उस्मान बुज़दार कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप में हर साल इजाफा किया जाएगा। अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा मुआहदे पर अमल दरामद में तातुल पैदा होने के बाद रूस ने भी अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशें शुरू कर दी। रवा माह मास्को में इलाकाई ममालिक का इजलास बुला लिया, जिसमें अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोई मुश्तरका मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान भी शरीक होगा। अमरीकी रियासत लुजियाना में गोलियां चल गईं। 2 अफराद मौके पर ही हलाक। एक शख्स ने अस्पताल जाकर दम तोड़ दिया। 2 अफराद जख्मी भी हुए। फायरिंग करने वाला भी मारा गया। और इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में तूफानी बारिशें, सैलाबी सूरत हाल, पानी के तेज रेले कई सड़कों को बहा कर ले गए। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक। सैकड़ों अफराद घर बार छोड़कर आरजी पनागाहों में मुंतकिल। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती